रसायन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कार्बनिक रसायन में पहले अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। ये अपने पास में कुछ श्रेणियों के रूप में पाई जाती है, जिनमें से अपन बात करते हैं। पहला जो होता है वो एल्केन होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म पे बता रहा हूँ आप लोग को, एल्केन। दूसरा होता है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, वो होता है एल्किल मूलक। तीसरा जो होता है वो एल्किन्स होता है, एल्किन। और चौथा जो होता है वो एल्काइंस होता है, एल्काइंस। एल्केन के लिए जो सामान्य फार्मूला होता है वो होता है अपना CnH2n+। n यहाँ पर अब कार्य कर लेता हूँ। n = नंबर ऑफ कार्बन्स, कि अपने पास कितने कार्बन हैं उतने अकॉर्डिंग अपने को कितने हाइड्रोजन चाहिए। फॉर एग्जांपल सी के आगे कुछ नहीं लिखा है, मीन्स कि कार्बन 1 है। इसके लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए एल्केन के लिए? 2n+2। तो मैं फिर से एक होमवर्क कर लेता हूँ। अपने पास में एल्केन के लिए जो फार्मूला है वो है CnH2n+2, ठीक है, वेयर n = नंबर ऑफ कार्बन्स। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोकार्बन के लिए है। फॉर एग्जांपल जैसे सी के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब कार्बन 1 है, तो पे अपने को हाइड्रोजन कितने चाहिए? तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। 2 × n, n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। फिर अभी हमारे पास एक कार्बन है, 2 × 1 + 2, 2 एकम 2 + 2 = 4। तो ये पहला हाइड्रोकार्बन बन गया। ओके, तो अपन इसको लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं CH4। देन C2 के लिए अपने को कितने हाइड्रोजन चाहिए? अब C2 के लिए अपने को कितने हाइड्रोजन चाहिए कैलकुलेट इसी फार्मूले से ही करेंगे। C2 देन हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? 2n+2, 2 × n, n for number of carbon, that is 2 + 2, 2 × 2 = 4 + 2 = 6, C2H6। ओके, तो हमारे पास आ गया C2H6। देन C3 के लिए हाउ मेनी हाइड्रोजन्स अपने को चाहिए? C3H, हमें यही फार्मूला यूज़ करना है। 2 × 3 + 2, 2 × 3 = 6 + 2 = 8। देन और हाइड्रोकार्बन है C3H8। तो हम इसको लिख लेते हैं C3H8। ठीक इसी प्रकार से आगे भी बढ़ेगा। तो मैं नाम सिर्फ सिंपली सी इनका लिख देता हूँ, आप लोग बनाइएगा। पहले कार्बन का जो एल्केन होता है वो होता है मीथेन। 2 कार्बन का जो होता है वो एथेन।
3 कार्बन का जो होता है वो होता है प्रोपेन। 4 कार्बन का, इसी के अकॉर्डिंग चलूँगा मैं, C4H10 दैट इज ब्यूटेन। 5 कार्बन का हो जाएगा आपका C5H12, ये क्या कहलाएगा आपका पेंटेन। इसी में हम अपन आगे चलें तो जो 6 कार्बन का होगा C6H14, ये होगा आपका हेक्सेन। ये सभी जो हैं हाइड्रोकार्बन है हेक्सेन। C7H16 हेप्टेन। C8H18, ये कहलाएगा आपका ऑक्टेन। C9H20, ये एल्केन जो होगा वो नोनेन कहलाएगा। और आपका C10H22, ये कहलाएगा आपका डेकेन। तो ये जो हैं ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इनको आप नोट कीजिएगा। ये मैं आप लोग को क्लास में पढ़ा चुका हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जो अगला आता है ये होता है आपका एल्किल मूलक। ठीक है, एल्किल मूलक के लिए अपन फार्मूला जो उपयोग करते हैं वो होता है CnH2n+1 फार्मूला। अर्थात यदि अपन एल्केन से हमने एल्किल बनाया है तो मेथेन से हमारा जो बनेगा वो मेथिल होगा, मेथिल। अब ये मेथिल मूलक का जो फार्मूला होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला होगा 2n+1। जैसे हमने लिख लिया मेथिल, मेथिल के लिए 1 कार्बन होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, तो हमारा जो फार्मूला है 2n+1 वेयर n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन। हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 1 है, 2 × 1+1, 2 एकम 2 + 1 = CH3। दिस इज मेथिल मूलक। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये जो है मेथिल के लिए जो फार्मूला होगा CH3। एथेन से फिर वही अनुलग्न हम अपने को लगाना है, जो बनेगा एल्किल मूलक वो होगा एथिल। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 2 हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं। तो आई डू हेयर रफ वर्क। C2H फार्मूला फिर से वही है, 2n+1 को अपन लगाएंगे, 2 × 2 + 1, तो 2 ने 4 + 1 = 5। C2H5 दिस इज एथिल मूलक। ओके, क्या है ये, एथिल मूलक C2H5। देन अगेन प्रोपेन का जो है प्रोपिल मूलक बनाएंगे अपन, तो भी है C3। ओके, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स वी रिक्वायर्ड, दैट इज 2, फार्मूला वही है 2n+1, 2 × number of carbon that is 3 + 1, 6 + 1, then we have 7 hydrogen, C3H7। this is propyl मूलक। then we have प्रोपिल मूलक C3H7। सेम ब्यूटेन से अपने को बनाना है एल्किल मूलक ब्यूटिल, मीन्स C4H9।
फार्मूले के अकॉर्डिंग है। हेप्टेन से बनेगा अपना एल्किल मूलक हेप्टिल। ये हो जाएगा अपना C5H11 एंड सो वन। तो आप लोग कल आगे का बना करके लाइएगा। कहाँ तक का? आपका जो बनेगा वो बनेगा पेंटेन से हेक्सिल। पहले तो हेक्सेन का फार्मूला, दिस इज एल्केन, CnH2n+2 फार्मूला के साथ में, जिस पे नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे 6, आई मीन टू से दैट n = 6। इसका एल्किल मूलक बनेगा आपका हेक्सिल। फार्मूला बनाइएगा हेप्टेन। हेप्टेन मीन्स होगा आपका नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर होंगे 7। फार्मूला होगा इसके लिए CnH2n+2 और इसके लिए होगा CnH2n+1। इसके लिए आपको बनेगा हेप्टिल। देन आगे सॉरी हाँ, फिर 8 के लिए ऑक्टेन, ऑक्टिल। 9 के लिए नोनेन, नोनिल। 10 के लिए डेकेन, डेकिल। ठीक है, फिर कल मिलते हैं क्लास में।